गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। गुड इवनिंग, वेरी वेरी वेलकम टू द फेवरेट चैनल वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने सेशन की। चलिए गाइस, सबसे पहले आप लोग ये चेक करो कि टेलीग्राम जो चैनल है आप लोग का ना, मैंने नई नई क्लासेस भी लगाई हुई हैं, वो भी अभी मैं बता रही हूँ। पहले टेलीग्राम चैनल नोट कर लो। इस पर क्या है ना कि आपको लिंक मिलेगी, जो भी क्लास स्टार्ट होती है उसका लिंक यहाँ पे मिल जाता है। रात को 9 बजे, सुबह में 10 बजे, ठीक है। रात को 9 बजे क्लास होती है इसी चैनल पर जो अभी हमारी चल रही है, और एक होती है हमारी सुबह में 10 बजे के टाइमिंग पर, ठीक है। तो 2 क्लासेस हम लोग करते हैं पर डे यहाँ पर यूट्यूब पर। और इस समय अभी अनअकैडमी पे आपका मेगा क्लास चल रहा है भाई। बहुत सारी क्लासेस मैंने लगाई हुई हैं टॉपिक वाइज आप लोग के लिए, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन सी क्लासेस लगाई हैं भैया। सुबह 11 बजे होती है, एक होती है आपकी शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे, मॉर्निंग में 11 बजे रहती है, एक शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे, और एक रात को 10 बजे इसी क्लास के तुरंत के बाद, ठीक है। इसी क्लास के तुरंत के बाद आप लोग की क्लास रहेगी, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लॉक एंड कैलेंडर बेसिक्स, ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर बेसिक क्लास 10 बजे वाली जो क्लास है ना, वो क्लॉक और कैलेंडर की बेसिक क्लास रहेगी, ठीक है। लिंक देखो आप लोग कहाँ लगा हुआ है, आपके कमेंट सेक्शन पे दिख रहा है सभी को। जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, वहाँ पे ऊपर मैंने लिंक भी लगवा दिया ताकि आप लोग लिंक पे क्लिक करके सीधे सीधे क्लिक करके ज्वाइन करो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोग को, ठीक है ना। मतलब आज जो इसके बाद वाली जो क्लास है 10 बजे वाली आप लोग करोगे क्लॉक एंड कैलेंडर की, उसके लिए लिंक मैंने ऊपर लगा दिया गया है, ठीक है। आ गया बात समझ में? तो आप लोग का जो टॉपिक है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस 3 चल रही हैं, मॉर्निंग में 11 से, शाम को 4 से, और रात को 10 बजे से। 3 हमारी जो क्लासेस है वो चल रही हैं, ठीक है। ओके, 10 बजे वाली क्लास का टॉपिक आपको दिख रहा होगा। कोड आप रितिका 10 लगाओगे तो भी आपको क्लास मिल जाएगी। मेरा नाम सर्च करके सीधे क्लास में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको लिंक मिलेगा, और अगर आप रितिका 10 कोड लगाना चाहें तो आप अपने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका फ्री क्लास है, कॉम्पीट है, 1 by 1 का लाइव टेस्ट होता है, ये अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री चल रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस के कोर्सेज पे जाने के लिए आपको मैंने बता दिया है, रितिका 10 कोर्स से डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉइन्स का भी इस्तेमाल करोगे तभी भी, ठीक है। हाँ डेली आती है यार क्लास। तो क्लास आपको ज्वाइन करना है 2-3 तरीके हैं, या तो आप टेलीग्राम से सीधे ज्वाइन कर लो रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। या तो फिर आप लोग क्या करो कि जो ऊपर लिंक लगी है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या सीधे सीधे नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करें। टाइमिंग नोट कर लो, 9 बजे 10 बजे इस वाले क्लासेस का टाइमिंग है जो हमारी यूट्यूब पे रहती है अनअकैडमी पे। सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, और रात को 10 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास। हाँ गुड इवनिंग भोले बाबा लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो 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 जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी बातें आप बंद कर दो यार। पर्सनल टॉकिंग्स, पर्सनल चैटिंग्स, पर्सनल बातें, है ना। हाल चाल, खाना पीना, नाश्ता कर लिया कि नहीं, ये सब थोड़ा बंद कर दो, फिर आगे पढ़ाई करते अपन, ठीक है। चलिए हाँ ओके, स्टार्टिंग करते हैं सवालों की पौछार रहेगी। मैम के सवाल, आप लोग के जवाब। चलिए देखते हैं कितनी आप लोग तैयारी करके आए हो फटाफट से। चलिए सबसे पहला आप लोग का सवाल है, यहाँ पर सॉल्व करना है इसको। चलिए बताइए। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने ऑलरेडी। हाँ एमपी पुलिस के लिए भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। अब देखो पहले ही सवाल में गलती होने के जो चांसेस है तुम लोगों के, वो देखो कितने बढ़ गए। पहले ही सवाल तुम लोग गलत करने की फिराक में आ गए, है ना, ठीक है। और क्या पहला ही गलत हो गया? ये देखो इसका आंसर ये वाला थोड़ी ना है जो तुम लोग बता रहे हो, जो तुम लोग डी बता रहे हो गलत है। पक्षियों के पंख होते हैं ना मेरे भाई, तो मछलियों से क्या दुश्मनी, उनके भी बेचारों के पंख होते हैं। देखो पक्षियों के पंख हैं तो मछलियों के भी पंख होते हैं। भले सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं गिल्स का, लेकिन पंखों का इस्तेमाल, पंख का रिलेशन तो पंख से होगा ना भाई। तो इसका, जिसको हम फिन्स कहते हैं, फिन्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। तीसरा वाला आंसर बनना चाहिए इसमें, फिन्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं अभी फिलहाल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, अगले सवाल पे। इसका आंसर करना, चेक करो
तो भाई अनअकैडमी पर लाइव क्लास नहीं मिलती तो ऊपर अभी लगी हुई है, लिंक लगी हुई है कमेंट सेक्शन पे, ये देखो पिनअप है ना ऊपर, उस पर क्लिक कर लेना, सीधे लाइव जुड़ जाओगे आप लोग। लिंक मैंने लगवा दिया पहले से ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी आंसर करो, बातचीत थोड़ा कम करो आपस में। इसका आंसर बताइए, इसमें भी गलत होने के चांसेस है। आज एक एक सवाल ऐसा है जो तुम लोगों का गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करके क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, तब बनेगा इसका आंसर, ठीक है। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है सभी दार्शनिक पुरुष हैं, साफ साफ लिखा है, देखते जाना। जितने भी फिलोसोफर है ना दुनिया के, वो सारे के सारे मेल हैं। ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल द फिलोसोफर्स आर मेल। समझना, अपन को रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब हम ये सवाल सॉल्व करते हैं ना तो हमें इसमें रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जैसा स्टेटमेंट में लिखा रहता है हमें उसमें उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो सारे फिलोसोफर मेल है। सुकरात एक फिलोसोफर है तो डेफिनेटली सुकरात मेल हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन सेकंड वाला यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको भी सही करना पड़ेगा। क्यों? अब आप लोग कहोगे मैम ये गलत होना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या है, जितने भी फिलोसोफर दुनिया में हैं इस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो सारे मेल हैं, तो फीमेल्स उसका पार्ट कभी बन ही नहीं सकती। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कैनॉट बी द फिलोसोफर्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने कहा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने कहा आपसे सारे पिता मेल हैं, ठीक है, जितने भी फादर होते हैं वो सभी मेल हैं, ठीक है, मान लीजिए, है कि नहीं। अब आप लोग मैम कहो कि मैम इसमें हम फीमेल्स को भी तो डिनोट कर सकते हैं, फीमेल्स को भी तो एंटर करवा सकते हैं क्योंकि फीमेल के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है। अब आप लोग ऐसा बोलोगे तो गलत लॉजिक होगा, ठीक है। आप इसमें कभी भी फीमेल को एंटर नहीं करवा सकते क्योंकि फीमेल ना तो पिता वो होगी, ना ही फीमेल कभी मेल हो सकती है, तो उसको अलग ही रखना पड़ेगा। यानी फीमेल इस पार्ट में कभी टच ही नहीं करेगी, ठीक है, चाहे हमें स्टेटमेंट में दिया हो या नहीं दिया गया हो, ये तो सोचने वाली बात है, ठीक है। हाँ, इसीलिए आप लोग का जो जवाब आएगा ना वो दोनों के दोनों बिल्कुल राइट होंगे कि सुकरात मेल है और फीमेल्स फिलोसोफर्स नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट ऑल द फिलोसोफर आर मेल। पहले से बोला गया है कि सारे फिलोसोफर मेल हैं दुनिया के, इस स्टेटमेंट में लिखा है। हमें रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, तो फीमेल्स कभी फिलोसोफर बन ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए दोनों यहाँ पे राइट हमारा होगा, ठीक है, दोनों को आप राइट करिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी फंस गए तुम लोग, गलत कर दिया, दोनों राइट होंगे। इसमें अलग क्वेश्चन था, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए अगला करिए। जोश में आकर गलत कर दिया है ना, जोश में होश खो गए हमारे। कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आइए फटाफट से। और गाइज क्लॉक कैलेंडर जिनको भी पढ़ना हो, जो लोग क्लॉक कैलेंडर का रट्टा कहते रहते ना, क्लॉक कैलेंडर पढ़ाओ मैडम, क्लॉक कैलेंडर इसके बाद की क्लास में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। 10 बजे से इसके बाद की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं। अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री रहेगा, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर पिन अप करी गई है, ठीक है। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि मिस ना हो, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग जो है वो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अब ये तो बन गया। अपोजिट लेटर्स वाला ऑप्शन था, बिल्कुल सही है। अपोजिट लेटर्स इसमें बन रहे हैं, ए के बाद जेड आया, बी के बाद वाई आया, सी के बाद एक्स आया, डी के बाद डब्ल्यू, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद जी आता है। पहले जी का उल्टा टी होता है, फिर आता है एच, एच का उल्टा होता है एस। ये होना चाहिए, गलत मत कर। देखो इसमें भी गलत आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स गलत आ रहे हैं इसमें। पहला जवाब है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान नहीं दोगे तो भैया गलत तो हो ही जाएगा। चलो इस वाले सवाल पे बताओ। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग चल रहा है। कौन है ये गुड मॉर्निंग वाला? तुम लोग की गुड मॉर्निंग चल रही है, अभी गुड इवनिंग हो रही है यार। हो गया। चलिए इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आप लोग को वो देखना है पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए 3-3 ऐड हो रहे हैं मेरे हिसाब से, तो सभी में 3-3 का गैपिंग आ रहा है ना।
चौथे वाले को छोड़कर। ठीक है, जय हिंद। अगला सवाल बताओ, ब्राजील साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, इजिप्ट का संबंध किसके साथ होगा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका। मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, आप लोग कैसे हैं बताइए? मैं एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। हो गया, बन गया ना? चलो देखो, ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट पूछा है। इजिप्ट आता है किस में? अफ्रीका में कि यूरोप में? इजिप्ट आता है अफ्रीका में, मेजर पार्ट इन अफ्रीका। वैसे एशिया में भी थोड़ा सा आता है, ठीक है ना, लेकिन अफ्रीका में मेजर पार्ट आता है। चलो इसकी बात करते हैं। बताइए, यदि वह, स्टेटमेंट में लिखा है यदि वह बुद्धिमान है, अगर तो परीक्षा में पास हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा। अगर बुद्धिमान है तो इसमें यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है स्टेटमेंट में कि अगर बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो फिर बताइए क्या निष्कर्ष हो सकता है इसका? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अनअकैडमी पे क्लास नहीं मिलती यार, अब मैं क्या करूं बताओ तुम लोगों के लिए? घर पे लेकर आऊं क्लास, क्या करूं? लिंक ऊपर लगवा दी मेरे भाई, जहां आप कमेंट्स कर रहे हो वहीं पे लिंक लगी है, देखो ऊपर पिनअप है, वो नीली नीली दिख रही है, उस पर क्लिक करोगे सीधे क्लास ओपन हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं बताओ? लिंक लगवा दी मैंने। टेलीग्राम बताया हुआ है, रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पे भी लिंक डालती हूँ, उस पर क्लिक करो सीधे क्लास खुल जाती है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक लगा हुआ है, या फिर सीधे रितिका तोमर नाम सर्च करके भी जा सकते हो। कितने सारे तरीके, 5-6 तरीके बता दे। अब क्या करूँ मैं बताओ? घर पे अनअकैडमी का क्लास लेके आऊँ तुम लोगों के लिए? पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं मिलता है, आई डोंट नो। इतना ईजी तरीका है यार, फिर भी कुछ नहीं कर पाते यार। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए लिंक लगी, उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लास ओपन हो जाएगी। ये जो ऊपर आपकी लिंक लगी कमेंट सेक्शन पे, जिस पे लिखा है वाईफाई स्टडी, उसके सामने लिंक लगी हुई है, ठीक है, ऊपर पिन अप सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, जहां आप लोग ये कमेंट्स कर रहे हो लाइव वाले। इससे ज़्यादा क्या करूं बताओ? है ना, इतना तो छोटे बच्चों को बोल दो, नर्सरी वालों को, कि बेटा ये लिंक ओपन कर लो, हल कर लेंगे। तुम लोग क्या करते रहते हो यार, मुझे क्या मालूम, मैं क्या करूँ, कैसे नहीं मिलती है। चलो देखिए भाई, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये वाला बिल्कुल सही है कि इट इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी है, परीक्षा में पास होने के लिए बुद्धिमान होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये गलत है। तो एक पॉइंट आप लोग स्टार लगा के नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी किसी भी निष्कर्ष में फ्यूचर टेंस के बारे में बात होती है या फिर पास्ट टेंस के बारे में बात होती है तो आप उसे गलत करिएगा। फ्यूचर टेंस को कभी नहीं सही करेंगे। पास हो पाएगा या नहीं वो फ्यूचर की बात है, पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि पास होने के लिए उसे रिक्वायरमेंट है कि वो उसका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये आपका पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। याद रखना कि फ्यूचर और पास्ट टेंस के बारे में निष्कर्ष में अगर कभी भी कहा गया है तो उसे हम रॉन्ग करते हैं। हमें ना तो फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ भी पता होता है, ना ही पास्ट टेंस के बारे में कुछ भी पता रहता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। इसका जवाब बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड ललेश पटेल जी, बहुत बहुत वेरी गुड। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। बिल्कुल कर सकते हैं, 40-50 दिन में बिल्कुल कर सकते हैं। रीजनिंग तो एकदम फोड़ सकते हो। मेरी क्लास डेली अटेंड करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और क्या, चाहे ये वाली अटेंड करो चाहे अनअकैडमी वाली, दोनों करोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। ये वाली 9 बजे लगती है, जीडी वाली स्पेशली सुबह 10 बजे लगती है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। सुबह में 10 बजे स्पेशली जीडी की क्लास लगती है यहीं पर, इसी चैनल पर, उसमें भी बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने। क्लास रेगुलर अटेंड करोगे तो 40-50 दिन बहुत होते हैं रीजनिंग कम से कम कवर करने के लिए, है ना। अब बताओ यार, 24 पता है क्या होता है? 12 का डबल होता है ये, 12 का दुगना। 12 कहाँ से लेकर आए? इसमें से -1 कर लेते हैं। इसका मतलब 19 का दुगना होता है ये। तो यहाँ पे मैं 20 लिख देती हूँ क्योंकि -1 करना पड़ेगा ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना? 20 आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। चलिए ठीक है, अगला सवाल। इसमें से बताओ भाई कौन सा अलग है?
नाइफ? नहीं यार, इतने सरल सवाल का तुम लोग गलत जवाब दोगे ये उम्मीद नहीं है मुझे तुम लोगों से, थोड़ा तुम लोगों से ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे, है ना। थोड़ा सोचो, सारी चीज़ें काटने के काम आती हैं, चाहे कटारी हो चाहे कुल्हाड़ी हो चाहे, लेकिन तीर है ना वो दूर से, दूर के लक्ष्य के लिए तीर का इस्तेमाल करते हैं अपन, पास के लक्ष्य के लिए नहीं, दूर के लक्ष्य के लिए, ठीक है। इसलिए ए वाला अलग रहेगा यहाँ पे, है ना। इसको बताओ भाई क्या बनेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि अगर आप एक शास्त्रीय गायक हो तो हमारे पास आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सा वर्क है। मान लो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि यार तुम लोग अगर एक क्लासिकल सिंगर हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है, इसका मतलब ये है कि मुझे किसी ना किसी क्लासिकल सिंगर की ज़रूरत तो है। बताइए, सही बात है कि नहीं। ये वाला सही है कि स्टेटमेंट बनाने वाले को क्लासिकल सिंगर की ज़रूरत तो है, लेकिन ये वाला गलत है। इसमें कन्फर्मेशन दे दिया है कि क्लासिकल सिंगर आप हो। पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता, मुझे क्या पता कि आप क्लासिकल सिंगर हो या नहीं। कन्फर्मेशन नहीं, अनुमान लगा सकते हैं कि है। पहला वाला ही सिर्फ सही है, दूसरा वाला गलत है। कन्फर्मेशन कभी भी नहीं अलाउड रहता, कन्फर्मेशन नॉट अलाउड। जब भी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो हमें इसमें कन्फर्मेशन पता नहीं है कुछ भी, तो कन्फर्मेशन आप सही नहीं कर सकते हो। इसमें बोला गया है कि क्लासिकल सिंगर है, कैसे पता थोड़ी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल, पहला वाला आया था इसमें सही, इस वाले का आंसर बताइए। बता तो दिया, 2 क्यों गलत है बता दिया मैंने। चलो जल्दी बताना यार। आयत होता है ना वो ऐसा होता है, उसमें 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, ठीक है। यानी एक साइड बढ़कर लिखा हुआ है इसमें, तो ऑप्शंस के हिसाब से ये वाला सही होगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, रेक्टेंगल में 4, एक बढ़कर आना चाहिए था। ये वाला सही बता दिया आप लोगों ने यार। आगे चले, नेक्स्ट वन। चलिए मिसिंग नंबर बताइएगा, इस वाले में कौन सा मिसिंग नंबर आ रहा है, चेक करिए। हाँ सही है। और आज एक और साल में 365 दिन में भी 500 करोड़वा मैं आज आपके पास मौका है क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ने का। गाइस जिनको भी पढ़ना है ना, इसकी बाद वाली क्लास में पढ़ सकते हैं 10 बजे। 500 करोड़वीं बार आज क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ने का मौका है आपके पास, ठीक है। इसकी बाद वाली क्लास है और लिंक आपके कमेंट सेक्शन पर लगाई गई है अनअकैडमी पर, ठीक है। तो कम से कम कुछ चीज़ें आपसे आसानी से बनने लगेंगी, ठीक है ना। दिख रही है सबको लिंक जो कमेंट सेक्शन पे ऊपर लगी हुई है, उस पर क्लिक करके एक बार और आ सकते हैं 10 बजे अनअकैडमी में पढ़ने के लिए। फ्री क्लास है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता रहता है कि अनअकैडमी का जो आपका लिमिट लगाया गया था ना 60 मिनट्स वाला, वो हटा दिया है। अब आप अनलिमिटेड कितनी भी क्लासेस कर सकते हो, रीजनिंग की भी, मैथ्स की भी, जीएस की भी, सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। चलो तो ये तो आसान था। 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 कैसे आएगा, इन सभी को जोड़ने के बाद जो आया वैल्यू उसका स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इधर 169 लाने के लिए 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 13 के लिए यहाँ पे 5 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डन है, आगे चले हम लोग। हाँ 10 बजे के अलावा सुबह 11 बजे भी टॉपिक वाइज चल रहा है एंड शाम को 4 बजे भी, ठीक है। ओके, तो टाइमिंग नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। 10 बजे वाली क्लास के लिए रेडी रहोगे क्या? 10 बजे वाली क्लास के लिए रेडी हो? लिंक पे क्लिक करना, सीधे क्लास में आ जाना, ठीक है। बड़ी मुश्किल से लिंक लगवा पाते हैं यार यहाँ पे, सोचो इसको भी, ये भी बहुत मुश्किल काम है लिंक लगवाना भी, ठीक है। तो ध्यान देना, ये तीनों अनअकैडमी की क्लासेस इस समय मैंने चला दी हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पढ़े। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 3 के विपरीत समतल पर कौन सा अंक आएगा। पासा है ये, 1 से 6 तक की संख्याएं होती है। यहाँ पे आपको 3 के पीछे यानी 3 के जो नीचे बना हुआ है वो कौन सा है? हाँ टेलीग्राम पे डाल देंगे लिंक, अभी यहाँ पे लगी हुई है सामने। टेलीग्राम की ज़रूरत क्या है? शाम के 4 बजे गधे, 4 PM लिखा है बेटा, PM, सुबह के 4 बजे नहीं, शाम के 4 बजे। PM का मतलब शाम, AM का मतलब सुबह का, ठीक है। PM का मतलब शाम और रात होती है,
सुबह के 4 बजे बता रहा है वो। हो गया डन। 3 के। ये बताओ सिंगल डाइज में मैंने आपको क्या बताया था, ये आप लोगों का कौन सा पासा होगा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइज होगा। ये मानक पासे की क्या पोजीशंस होती हैं बता सकते हो? मानक पासे की स्थिति क्या होती है बता सकते हैं आप लोग? पढ़ाया गया है आपको कई बार, बताइए। अरे जो विपरीत सतह होते हैं ना उनका समेशन 7 के बराबर आता है, यानी 3 का हमेशा 4 होगा, 5 का हमेशा 2 होगा, ठीक है, और 1 का हमेशा 6 रहता है मानक वाले पासे में। तो इन्हें 3 का पूछा है ना इन्होंने, 3 का फिर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड डाइज में होता है जहाँ सिंगल डाइज बना रहता है ना। अच्छा अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? हाँ, अपोजिट का जो समेशन है वो 7 के बराबर आता है, ठीक है। दोनों का एडिशन 7 के बराबर आता है। हो गया? चलिए बताइए भाई। अरे यार 9 के टेबल में 18 आता है ना, 17 नहीं आता, 18 तो आता है। डबल करने के बाद और -1 करके लिखा है, ये भी डबल -1, अगला भी क्या आएगा डबल -1, यानी 33 का डबल करो पहले तो, फिर कर दो -1, करते करते ही आएगा ना यार, कहते ना करेंगे तो होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया आपके सामने, बताइए। हाँ भाई 1K से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव देख रहे हैं क्लास को, फटाफट से लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक कर दीजिए जल्दी से सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। हो गया? राम राम भैया, राम राम, राम राम। चलो हो गया, इसको बताइए ज़रा क्या हो गया। चलिए यहाँ ये लिखा था कि प्रथम श्रेणी के जो डिब्बे होते हैं ना उनमें से अगर सेकंड क्लास वाले लोग अगर मिले तो फाइन लगेगा। कई लोग होते हैं ना कि जनरल की टिकट ले ली और हम चढ़ गए रिजर्वेशन में, वही चीज़ है कि अगर जनरल वाले स्टूडेंट्स अगर हमें या जो भी हैं वो अगर हमें रिजर्वेशन में मिले या हमें फर्स्ट क्लास वाले बुगी में मिलेंगे तो वहाँ पे उनको क्या किया जाएगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों बोला गया, ये तो बिल्कुल सही है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन की जांच तो, टिकटों की जांच तो होती होगी, तभी तो पता चलेगा कि सेकंड क्लास वाला कौन है, फर्स्ट क्लास वाला कौन है ना। और लेकिन ये उल्टा लिखा है, ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है, प्रथम श्रेणी के टिकट वाले यात्रियों को भी द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये उल्टा लिखा था तो ये गलत है थोड़ा सा। उल्टा वाले का अपन को कोई ऐसा टेंशन नहीं है, सीधे वाले का तो टेंशन लिखा है, उल्टे वाले का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए मतलब अगर जनरल वाले लोग रिजर्वेशन में मिलते हैं तो टेंशन है, रिजर्वेशन का तो है ही, तो वो तो हमें उल्टा भी अगर होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात आते हैं। यहाँ पे चेक करिए, अपराध करने पर सज़ा मिलती है तो ईमानदारी के लिए क्या मिलता है? डन। चलिए देखिए भाई, ईमानदारी में पुरस्कार तो दिया नहीं जाएगा, अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड है, भारत रत्न है, अवार्ड है, पुरस्कार है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन ईमानदारी करने पर रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है, इनाम,
इनाम दिया जा सकता है, पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट बताइए। यहाँ लिखा है एक पागल आदमी की तरह मैंने उसको अनुसरण किया और उसका फैसला किया। जैसे हम लोग हैं, हम भी बहुत सारे हाँ किसी ना किसी को, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई राइटर हो, कोई पेंटर हो, ठीक है, या कोई टीचर हो, तो हम उन्हें फॉलो भी करते हैं, हमें पसंद आता है और जैसे वो करते हैं हम लोग भी बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं। तो हम उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है बताइए, क्या पहला सही होगा? क्या हम पागल हैं? नहीं क्या हम पागल नहीं, ये भी सही नहीं। लेकिन हाँ, इन दोनों में से कोई एक ज़रूर सही होगा, या तो सच में पागल है या तो नहीं है। वैसे दोनों गलत है। नन फॉलोज, आपके पास अगर ऑप्शन है नन फॉलोज तो आप नन लगाएंगे, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आइदर वाला ऑप्शन दिया होगा ना, तो आप आइदर और लगा सकते हो। आइदर और का मतलब है दोनों में से कोई एक तो सही होगा ही होगा, पक्की बात है। वैसे दोनों गलत हैं, लेकिन दोनों में से रियल में कोई ना कोई एक ज़रूर सही होगा। या तो पागल सच में होंगे या तो फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें नन फॉलो करेगा। आइदर और का ऑप्शन अगर आता है तो लगा सकते हैं। एसएससी में आता नहीं है वैसे। चलो इसका बताओ, बैंक में आता है आइदर और वाला ऑप्शन। देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये 13 का स्क्वायर, एक्चुअल में ये 13 का स्क्वायर होता नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये ऐसे ही लॉजिक लिखा हुआ है, ऐसे ही लॉजिक लगा है नॉर्मल। जैसे पहली वाली संख्या ले ली, तीसरी ले ली, 13 बना दिया, उसकी पावर इसको लगा दिया, ऐसे ऐसे बनाया है इन्होंने। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हो। ये वाली ले ली, ये वाली ले ली, कितना आया 25 आया, 25 की पावर ये लगा दो, ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट बताइए। रोग दर्द, डिसीज, जब हमें बीमारी होती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, पेन होता है। तो दुर्घटना से क्या होता है भाई? टकराव, ड्राइविंग, चोट, लापरवाही। हाँ, इसके बाद की क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, सभी लोग ज्वाइन करिएगा। अनअकैडमी पर है फ्री क्लास, ठीक है। अनअकैडमी की फ्री क्लास सभी लोग ज्वाइन करना। इसके बाद 10 बजे से है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर दे रखा है। ये रोजाना के लिए लगाइए मैंने, अभी कुछ दिन तक एग्जाम से जब तक के लिए, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आप लोग चेक कर लो, है ना। देखो यार, दुर्घटना से होती है इंजरी, सीधी सी बात है, चोट लगती है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। यहाँ पे बताइएगा, चेतावनी दी गई थी सिगरेट पर कि सिगरेट धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा लिखा गया है कि सिगरेट स्मोकिंग करना इंजूरियस टू हेल्थ है। तो बताइए ऐसा क्यों लिखा गया है? सही है या फिर गलत है? कोई बफरिंग नहीं है, सब सही चल रहा है। काहे को तुम लोग अफवाह फैलाते रहते हो बफरिंग हो रहा है? कहाँ हो रहा है यार, सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। बताइए। सिगरेट धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वार्निंग देना ज़रूरी नहीं? ये तो गलत लिखा है इन्होंने। वार्निंग देना तो ज़रूरी है, लोगों से माने या ना माने, वार्निंग देना ज़रूरी है, ठीक है। पहला वाला बिल्कुल गलत है। देखो हो गया ना गलत तुम लोगों का। कितने ओवर कॉन्फिडेंस से तुम लोग आंसर देते हो और आखिर में वो गलत हो जाता है। गलत हो चुका है आपका, ठीक है। पहला वाला इसीलिए गलत है क्योंकि स्मोकिंग करने से हमारी हेल्थ ख़राब होती है, ये बात पक्की है। लेकिन स्मोकिंग ना करने से हमारी हेल्थ प्रमोट नहीं होती, नॉर्मल रहती है। शरीर का कुछ ख़राब नहीं होगा, लेकिन अच्छा भी तो नहीं होगा। नॉर्मल रहेगा ना, कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन नॉर्मल रहेगा जैसा है। उस अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा अलग से, प्रमोट नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ हमारी बॉडी डैमेज नहीं होगी, जो हमारा लिवर है, लंग्स हैं, वो ख़राब नहीं होंगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि दोनों के दोनों गलत, ठीक है। और आप लोग पहला वाला आंसर दे रहे थे तो गलत हो गया। आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी ऐसी कोई चेतावनी लिखी रहती है या कोई भी सार्वजनिक नोटिस लिखा रहता है या सरकार पर आधारित कोई निर्देश दिया गया है या विज्ञापन दिया गया है, तो वो सच होता है, उसको सही करेंगे अपन। वार्निंग देना ज़रूरी है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप चाहे तो नोट कर सकते हो। हाँ, ये पॉइंट्स चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।
ठीक है, कि कहीं पे कोई नोटिस लिखा है, कोई धारणा लिखी हुई है, कोई सरकारी आदेश लिखा हुआ है, कोई ट्रैफिक का रूल लिखा हुआ है या फिर कोई ऐसी चेतावनी, तो वो ज़रूरी होता है, गलत नहीं कर सकते उसको हम, राइट करेंगे। चलिए, सेलफोन कम्युनिकेशन का माध्यम है, साइकिल इनमें से किसका माध्यम है बताइए। यार साइकिल ट्रांसपोर्टेशन का है, भले भले धीरे चलती पर चलती तो है परिवहन, लेकिन काम बहुत आती है। ठीक है, चलो इसको बताना। आज हो जाएगा भाई, कल नहीं हुआ था तो आज हो जाएगा। ऊपर लिंक लगी हुई है, देखो आप लोग जहाँ कमेंट्स कर रहे हो ना, वहाँ पे ऊपर आपके लिंक लगवा दी गई, उस लिंक पे क्लिक करिए, क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, रितिका तोमर ऑफिशियल, वहाँ पर भी है। ठीक है, लिंक वहाँ पे भी लग जाएगी। इसी के बाद है टॉपिक वाइज वाली क्लास 10 बजे से। आज का टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर, लगाई गई है लिंक, ऊपर पे क्लिक करो और सीधे क्लास में ज्वाइन करो 10 बजे से। पासवर्ड मांग रहे तो रितिका 10 डाल दो मेरे भाई, बताती तो हूँ मैं, क्लास के एंड में बताती तो हूँ कि कोई भी कोड पूछे अनअकैडमी पे तो रितिका 10 लगाने का, इससे क्लास खुल जाती है। ठीक है, मेरा नाम है रितिका, उसके साथ 10, इसी को लगाया करो अनअकैडमी पे, जहाँ जहाँ कोड मांगता है ना ये लगा दिया करो। ठीक है, चलो बताओ क्या लिखा था स्टेटमेंट में, क्या लिखा था पढ़िए। देखो यहाँ लिखा है पिछले 3 साल में क्या हुआ, केवल नाइजीरिया ही ऐसी जगह है जहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें बदली नहीं। कितनी अच्छी जगह है बताओ, है ना। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, सुनिए। अब अगर मान लो किसी चीज़ में केवल लगा हुआ है, इसका मतलब कोई भी वो ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ केवल पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बदली, इसका मतलब और जगह बदल गई हैं, केवल नाइजीरिया में नहीं बदली हैं। तो पहला वाला तो सही हो गया, 3 वर्षों में दुनिया में कोई ना कोई ऐसी जगह होंगी जहाँ कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बदल गई होंगी, केवल नाइजीरिया को छोड़कर। ठीक है, सेकेंड, 3 साल के पहले क्या हुआ था वो नहीं पता, गलत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पास्ट के बारे में नहीं बता सकते, 3 साल पहले क्या कीमतें होंगी ये नहीं मालूम, लेकिन पहला वाला सही है क्वेश्चन के हिसाब से। नहीं भैया इसमें कोई फीस नहीं लगेगी, अगली क्लास जो हमारी लग रही है ना फ्री वाली, उसमें कोई फीस नहीं लगती है, आप ये कोड लगा दो क्लास स्टार्ट हो जाती है। फ्री वाली क्लासेस में कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है, परेशान मत होइए आप लोग, इसीलिए उसका इतना अनाउंसमेंट किया जाता है, क्योंकि वो फ्री क्लास है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोड लगा दो बस लग जाएगा क्लास। चलो अगले सवाल पे आइए, पहले तो इसको बताओ। अरे यदुवंशी मेरे भाई, फ्री में नहीं लगती, फ्री वाले क्लास में, वो पेड वाले क्लासेस के लिए मांगता है फ़ीस, जो सब्सक्रिप्शन क्लासेस होती हैं। ठीक है, अगली वाली जो क्लास है वो फ्री क्लास है ना, सब्सक्रिप्शन अलग होता है, फ्री क्लास अलग होता है। जो हम अगली क्लास करने जा रहे हैं 10 PM पे, वो फ्री क्लास होती है। ठीक है, सुबह में 11 बजे भी होती है फ्री क्लास, शाम को 4 बजे भी होती है। सब्सक्रिप्शन क्लासेस अलग होती हैं, ये सारी फ्री क्लासेस हैं आपकी। ठीक है, -1 कर दे क्या इसमें सभी में, इसमें सारे लेटर्स में -1 करने के हिसाब से सेकेंड आ रहा होगा। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक आगे बढ़े, इतना डाइजेस्ट हो गया जितना पढ़ाया अभी तक। यस कर दो एक बार, फिर चलते हैं आगे। ये है अनअकैडमी क्लासेस का टाइमिंग, टॉपिक वाला फ्री क्लासेस अनअकैडमी का टाइमिंग लिखा हुआ है, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर दी हुई है, ये दे रखी है। ठीक है,
बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगले वाले पे आ जाते हैं फिर फटाक से। इसका बताओ यार, कृतज्ञ का मतलब आभारी। अचेत होने का मतलब क्या होता है? फेंट होना। अचेत होना मतलब? यस मैम, यस मैम। अचेत का मतलब होता है फेंट होना, बेहोश होना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको बताइए भाई। धर्म, विचार और ईश्वर से डरने वाले लोग कभी धोखा नहीं करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो बताइए भाई कंक्लूजन क्या होगा? सही लिखा है या गलत लिखा है? या धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। धोखा देने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, किसी धर्म के भी हो सकते हैं, किसी धर्म को प्रमोट भी कर सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, आस्तिक भी हो सकते हैं। गलत बात लिखी है ये एक बार को पॉजिटिव हम मान सकते हैं, पॉजिटिव अजम्पशन है। धर्म सद्गुणों का विकास करता है, लेकिन गलत काम भी बहुत करवाता है। सही बात है ना? आजकल तो हम देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, न्यूज़ पे देख ही रहे हो आप लोग, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ना पड़े, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? गंगा वाराणसी से रिलेटेड है, शिप्रा। हाँ, चलिए क्षिप्रम नदी गाइस उज्जैन में है ना, महाकाल की नगरी में, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। इसमें बताइएगा मिसिंग नंबर्स क्या आएगा। चलिए एवरीवन, बन गया क्या? देखते हैं, सुनिएगा इसको ध्यान से मेरी बात। अंदर एक तो ज़्यादा संख्या नहीं, छोटी संख्या लिखी हुई है। छोटी संख्या का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ माइनस तो करना ही पड़ेगा, जोड़ने से काम चलेगा नहीं। तो आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़कर माइनस करके देखो भाई, 7 आया। 7 और 4 कितने होते? 11 और 4 कितने होते? 15। 15 में से अगर आप 7 को माइनस कर रहे हो तो 8 आ गया कि नहीं? ये मैंने हमेशा मेथड बताया हुआ है। सामने सामने वाली संख्याओं का जोड़कर माइनस कर सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 8 और 6 कितने होते हैं भाई? 14 होते हैं। 20 और 10 30, माइनस कर दीजिए, 16 आ गया। सेम लास्ट वाले में भी करना पड़ेगा। 15 और 8 कितने हो गए? 23, माइनस 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14। चलो इसमें बताना कौन सा है 2 के विपरीत। पासा है ना, ये पढ़ाया था ना ओपन वाला, सुबह वाली क्लास में भी पढ़ाया, 10 बजे वाले में भी, इसमें भी पढ़ाया। 2 के विपरीत पर कौन सी सतह आएगी वो बतानी है।
हाँ, अगली क्लास अनअकैडमी पर है, फ्री वाली क्लॉक कैलेंडर। क्लॉक कैलेंडर रिवीजन है, क्लॉक कैलेंडर का रिवीजन चलेगा। लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे दे रखी है ऊपर, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे क्लास में जा सकते हो। ये दी रही है, ठीक है, ऊपर दे रखी है। हो गया? अरे 6 का तो 3 आना था, एक बॉक्स छोड़कर आता है हमेशा पलट कर। 4 का आना था 5, बचा हुआ 1, बचा हुआ 2, तो 2 के विपरीत पर 1 आ चुका है। ये आपका आंसर है सी वाला। सी वाले पे टिक करना। क्या बात है यार, मतलब एकदम सीख चुके हैं। चलिए, ये पासा आपका ओपन है, इसको क्लोज करके कौन सा दिखेगा बंद करने के बाद? इस पासे को जब आप क्लोज करोगे तो ये क्या दिखेगा वो बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कभी भी ये वाली सतह जो है, देखो आपको पता है इस वाली सतह का विपरीत ये है, इसका ये है, और इसका ये वाला है। सबको मालूम है कि कभी भी विपरीत वाली जो सतह है ना, वो कभी भी अपोजिट में साथ में नहीं आ सकती है। विपरीत वाली सतह कभी भी साथ में नहीं आती है। देखो डी में साथ में आ रही है, रॉन्ग हो गया ये नहीं बनेगा कभी किसी हालत में। और एक आनी चाहिए दोनों में से, इन दोनों में से एक तो आएगा ना। बी में एक भी नहीं है, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। आंसर है, ठीक है, क्योंकि बी गलत डी गलत, तो फिर आंसर हमारे पास ए और सी बचा ना। ओके, चलो अगले वाले पे आते हैं। फास्ट करना थोड़ा सा। यहाँ पर बताइए नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना थोड़ा। चलिए, ये है आपका, ये भी है आपका, ये भी है आपका, ठीक है। माइनस करते चलो, ठीक है ना। फिर इसको करेंगे जब आप माइनस, तो आपका आएगा V32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिएगा, इसको करिए। विच नंबर इज इन द अपोजिट प्लेन ऑफ 3? थ्री के अपोजिट दोनों डाइसेस को अच्छे तरीके से देखो, आपको ट्रिक्स बताइए। रूल नंबर 1 भी पढ़ाया है, 2 भी पढ़ा है, क्लॉकवाइज भी पढ़ाया है। तो यहाँ से जब आप देखते हैं तो आपके पास कॉमन आता है 2, 5 भी आता है, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 लग गया ना। रूल नंबर 2 के हिसाब से जब दोनों कॉमन है, बचे हुए वैल्यूज एक दूसरे के विपरीत आएंगी। यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा। 3 का हो गया मेरे भाई 4, 4 का 3, 3 का 4। वेरी गुड, क्या बात है यार, जब तुम लोग सब एक साथ आंसर देते हो बहुत मज़ा आता है। इसका भी बताइए। हाँ, कॉमन वाले डिलीट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। क्लॉक कैलेंडर है अनअकैडमी पे 10 PM वाले का टॉपिक, लिंक ऊपर लगी कमेंट सेक्शन पे। ये बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि 10 का गुणा करते और 1 जोड़ते तो हमारे पास 341 आ जाता। बस ये समझ में आ गया तो आगे का खुद ही समझ में आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर 9 का गुणा करिए और 2 जोड़ दीजिए। यहाँ पे किया जा रहा है 8 का मल्टीप्लाई प्लस 3, और अगला करेंगे हम लोग कितना, 7 का गुणा प्लस 4, 172001, ठीक है।
नेक्स्ट क्लियर हो गया ये? चलिए लाइक कर दीजिए एक बार। ये देखो ये वही सीरीज़ है जो मैंने आपको बताई हुई है, इंटू 10+1 इंटू 9+2 इंटू 8+3 इंटू 7+4। अगला बताइए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ये जो क्लासेस आपकी अभी अनअकैडमी पे चल रही है ना गाइज, ये स्पेशली अभी चलाई जा रही है इस हफ्ते, तो इसके बाद ये नहीं मिलेंगी। डेली वाली तो आपकी वही चलती है, पता ही आपको 11 बजे, है ना। लेकिन अभी टॉपिक वाइज चल रही हैं सारी आपकी 4 बजे, 11 बजे, 10 बजे रात को। तो ये क्लासेस दोबारा आपको नहीं मिलेंगी, आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी जितने लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस अभी चल रही हैं। चलो ये तो कॉपी पेस्ट करने वाला सवाल था। 6 अगर यहाँ पर है तो 6 यहाँ पे भी होगा। लॉजिक क्या है वो मैं बता देती हूँ। लॉजिक आपका यही है कि 30 लाना है ना, 10 का गुणा 3 से कर दो। 3 कौन सा वाला, इसमें से इसको माइनस करके इधर भी माइनस करेंगे, 5 आएगा। 5 का गुणा हम 7 से करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको कर लीजिएगा, अगले वाले को। ये टाइमिंग नोट करके रखना, ये अनअकैडमी वाले क्लासेस का टाइमिंग है, फ्री क्लासेस का इस हफ्ते, ठीक है। हो सकता है यार, कुछ कह नहीं सकते। देखो यार नीचे तो स्क्वायर्स लिखे हैं, 4, 9, 16, 25, अगला आएगा 36, 6 का। ऊपर देखो 5 का अंतर, 7 का अंतर, ठीक है, 9 का अंतर, तो अगला 11 का अंतर हो जाएगा। 11 के अंतर के हिसाब से 35 आना चाहिए ऊपर, 35/36, सही है। नेक्स्ट इसको करिए। 35, 40, 50 सवाल तो हम डेली करते हैं इस क्लास में, 9 बजे वाली में। इसमें अभी भी हम 30+ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अपना स्कोर चेक किया करो, डेली इंपॉर्टेंट है, पता है कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। स्कोर का मतलब ये है कि जैसे मैम ने पहला सवाल कराया, दूसरा सवाल कराया, हमसे सही बना कि गलत बना, फिर लास्ट में अपना स्कोर चेक करो कितना बना। और रोज़ रोज़ क्लास में करने पर फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा ना आपका स्कोर क्या है, वरना क्लास करते रहने से क्या मतलब है। हो गया। 33 कैसे आता है, बहुत आसानी से, 7 का गुणा 5 से किया, 35 - 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो यही पैटर्न लगते, मैं लिखा देती हूँ आपको। a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू सी माइनस बी, या a इंटू सी प्लस बी, ऐसे कई तरीके के पैटर्न लगते हैं, ठीक है। इसमें भी वही लग रहा था आपका। 33 लाने के लिए 9 का गुणा 4 से करो, 36 आ गया। 36 में से 3 घटा दो, 9 की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। चलो अगला बताओ। इसमें 2 के विपरीत बताइए भाई। इस पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सी वाली सतह आने वाली है वो बतानी है आपको। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हो गया, क्या लगता है 5 आ रहा है इसका कॉमन। तो जो कॉमन संख्या है
उसी से घड़ी की दिशा में रोटेट करें। 5 के बाद 2 आया और 3, एक ही संख्या कॉमन है ना, इसीलिए रोटेट करना पड़ रहा है। 5, यहाँ पे 5 के बाद 6 आया और 4, पूछा किसका गया था? 3, 2 का क्या आ गया? 6 आ गया। 3 का होता तो 4 आता। ठीक है, रोटेट करते हैं कॉमन संख्या से, जो संख्या कॉमन होती है उसी से रोटेट कर देते हैं घड़ी की दिशा में। चलो इसका बताओ। हाँ, लाइक नहीं कर रहे, 1100 से 1200 लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं किया तुम लोगों ने अभी तक। फटाफट से लाइक कर दो सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। ये 21 का स्क्वायर, 22 का लिखा है, 23 का, 24 का, अगला 25 का स्क्वायर होगा, यानी कि 625। ठीक है, ये तो इजी था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला बताएं, सी के इन फ्रंट यानी सी के विपरीत यहाँ कौन सी संख्या आएगी? डन। चलिए गाइस, देखो आपने जब इन दोनों को देखा तो यहाँ सी कॉमन था। आपको रूल पता ही है, सी का ही पूछा गया है ना, तो रूल आपको मालूम है कि जब एक संख्या कॉमन होती है तो इसके विपरीत पर वो संख्या होती है जो यहाँ से गायब है। ठीक है, तो एफ गायब है तो एफ आ गया, गायब यानी इन दोनों में नहीं है जो। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज में आप जा सकते हो बाकियों का निकालने के लिए। वैसे सी का पूछा था तो एफ आ गया है ना, लेकिन अगर हमें क्लॉकवाइज में जाना है, जैसे सी है, फिर डी है, फिर ई है, इस वाले में यहाँ पे भी घड़ी की दिशा में घूम जाओ, कॉमन से, कॉमन वाली वैल्यू से। सी के बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, बाकियों का भी पता चल जाएगा आपको। सी का तो पहले ही पता चल गया था, डी का है बी और ई का है ए। सवाल एक है ना, तो याद रखना आंसर भी एक ही आता है, अलग अलग नहीं होगा। जैसे मेरा आंसर अलग आए, आपका आंसर अलग आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सवाल एक है तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है ना, अगले सवाल पे आते हैं। ओके, एफ था इसका तो आंसर। इस वाले में चलो इसको सॉल्व करके बता दो यार, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा सवाल है, ये करके बताइएगा। ये क्लास 9 बजे से शुरू हो जाती है, सुबह में 10 बजे से शुरू होती है। ठीक है, और अभी इसके बाद एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है 10 बजे से। ठीक है, 10 बजे से क्लॉक एंड कैलेंडर बेसिक्स सभी लोग आ सकते हैं, फ्री क्लास है, ओनली ऑन अनअकैडमी। ठीक है, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पर ऊपर दे रखा है। ठीक है, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पर ऊपर दे रखा है, जहां आप कमेंट्स कर रहे हो, यहाँ पर ऊपर नीले नीले कलर से चेक करो, लिंक दे रखा है, सीधे क्लिक करके क्लास में आ सकते हो। आया कुछ? 6 आ रहा है क्या? गलत। ये तो फंस गए बेटा, फंस गए इस वाले में तो तुम लोग। हो गया ना? चलिए देखते हैं यार, यहाँ पे सबको जोड़कर देखा आप लोगों ने, शायद 17 आ जाता। नए पैटर्न का सवाल है, सबको जोड़ने पर 19 आ रहा है, अगर हम 2 कम कर दे तो 17 आ सकता है। यहाँ पर भी इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ने पर आ रहा है 25, अगर हम 2 कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा, 2 कम कर दे तो। यहाँ पे भी सबको जोड़ने पर आ रहा है 25, -2 कर देंगे तो ये, यानी बड़ी संख्या तब आ रही है जब सबको जोड़ लो और -2 कर दो, यानी 19 लाने के लिए 21 की ज़रूरत पड़ेगी। 21 में से -2 होगा, है ना, तभी तो 19 आएगा। 21 लाने के लिए 9 है, 4 है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? 8 की, तो 8 चाहिए था यहाँ पे हमें। बताओ, सोचा था ऐसा सवाल कभी आएगा? है ना, ऐसा सोचा था कभी सवाल आएगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के बाद जब आए तो इस तरीके से करना, 9 गलत है, 8 सही है इसमें। ठीक।
ठीक है, डन है, क्लियर है, एक बार लाइक कर दीजिए सारे लोग सेशन को। चलो अगली क्लास गाइज हम लोग करने जा रहे हैं अनअकैडमी पर, बिल्कुल आप लोग की क्लॉक कैलेंडर, ठीक है। जिनको भी पढ़ना है वो सभी पढ़ने के लिए आ सकते हैं, शुरुआत से फ्री है अनअकैडमी पर, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करोगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे 9 बजे से, इस वाली को। अभी अगली क्लास यहाँ से देखो, ऊपर से जो आपको लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करो, सीधे जुड़ जाओ। सीधे स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। इस पर देखो ये लिंक दे रखी है ऊपर आपके कमेंट सेक्शन पे, जहाँ आप कमेंट्स कर रहे हो ना, उस पर क्लिक करो, सीधे क्लास ओपन हो जाएगी आपकी 10 बजे वाली, ठीक है। सारे लोग जुड़ जाइए जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लॉक कैलेंडर 10 बजे से फ्री है अनअकैडमी पर। कोड पूछेगा तो रितिका 10 लगा लेना। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहो तो हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। जो लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी लिंक मिल जाएगी आपको। दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, यहाँ से भी आपको लिंक मिलेगी, ओके। आगे बात करें, अगर आप सीधे अनअकैडमी पे जाना चाहते हैं तो मेरा नाम सर्च कर लें और आपको मिल जाएगा अनअकैडमी क्लास, ठीक है। नाम सर्च करके भी, लिंक मैंने बता दी है, नाम सर्च करके भी मिल जाएगा अभी वाला क्लास, ठीक है। और लिंक मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, वीडियो के नीचे भी लगी हुई है, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे लगी है। कोड आप रितिका 10 लगाओगे तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप कोर्सेज पे जुड़ना चाहते हैं तो आइकॉनिक फीचर्स हैं आपके पास, डाउट फीचर्स हैं, रेज हैंड है, आप कर सकते हो डाउट सेक्शन में ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप प्लस के कोर्सेज पे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये फीचर्स मिलेंगे आपको, डाउट फीचर्स, ठीक है। तो अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो फाइनली रितिका 10 कोड लगा सकते हैं। फ्री क्लास के लिए भी यही कोड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 20% हो जाएगा अगर आप कॉइन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे रात को 9 बजे। अभी वाली क्लास हम लोग जा रहे हैं करने के लिए अनअकैडमी पे। तो अभी भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन से लिंक निकाले 10 बजे वाले क्लास की और उस पर क्लिक करें और सीधे अनअकैडमी पे ज्वाइन करें। ये सेशन खत्म हो जाएगा तो ये लिंक नहीं दिखेगी, अभी दिख रही है, अभी क्लिक कर लो और क्लास में चले जाओ, ठीक है, ओके। तो अभी जो आपको दिख रही है लिंक फिर नहीं दिखेगी क्योंकि मैं क्लास एंड करने वाली हूँ। तो ये लिंक पे अभी आप ऐसे क्लिक करोगे, देखो सपोज दैट मैंने क्लिक किया तो ये सीधे हमारी क्लास ओपन हो जाती है अनअकैडमी पे, ठीक है। मेक श्योर दैट आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में अनअकैडमी ऐप होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इस क्लास में कल रात को 9 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे, और अभी जाते हैं अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन, गुड डे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास करने के लिए। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।